एक्शंस पे इनके देखें। ये जो एग्रीमेंट है IMF के साथ, ये क्यों एग्रीमेंट ये हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप गलत चीजें पे पैसे खर्च रहे हैं। और यानी डिटाई, बेगैरती और दो नंबरी की इंतहा है। ये पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को बर्बाद करके रख छोड़ा है, यानी बर्बाद कर दिया है। इसहाक डार साहब ने कि जनाब IMF चाहता है पहले हम श्रीलंका बन जाए, फिर उसके बाद हमसे बात करें। तो आपको इसके पीछे क्या तनाजुर नजर आ रहा है? इस वक्त अमेरिका को इस बात की जर्रा बराबर परवाह नहीं है कि चीन का सुख पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन को खुद पाकिस्तान की परवाह नहीं लगती इस वक्त। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान का पार्ट एंड पार्सल है, बट जो नई चीज इस वक्त है वो एक पॉलिटिकल इलेक्टोरल साइकिल की अनसर्टेनिटी है। इस वक्त आप बैंकरप्ट हो गए। तो ये जो बजट आया है, इसमें आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि 21 बिलियन रुपया, 21 अरब रुपया आप दे दें MNAs को अपने इलेक्शन लड़ने के लिए। ये कोई तरीका, ये कोई अच्छी चीज है? आपने कह दिया है कि $1 लाख बाहर से जो भी ले आए कोई सवाल उससे नहीं पूछ सकता। हाँ। माफ करिए, क्या आप चाहते हैं एक और लेटर, एक और खत चाहते हैं आप फाटैफ से? आप फाटैफ को कहना चाहते हैं वापस आप ग्रे लिस्ट पे चले जाएं? आप लोगों के तनख्वाह और पेंशन बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बढ़ा रहे हैं, मगर पैसे हैं बढ़ाने के लिए कि नहीं? IMF पूछ रहा है और जवाब भी दे रहा है कि आपके पास ऐसे पैसे हैं ही नहीं। तो आप हैं क्या? इकोनॉमिस्ट हैं? क्या हैं आप? देखिए, एक और चीज की बात बताऊं, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी। जब देखो ये पैसे खर्च रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो। अरे यार, पाकिस्तानी रुपया आप पैसे फेंकने से तैयार नहीं होता है, तगड़ा नहीं होता है। आपको समझ जाना चाहिए था अब तक। पाकिस्तानी रुपया उस वक्त तगड़ा होगा जब आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छे हो। गुड पॉलिसीज मेक्स स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमी। और टेम्परिंग विद द एक्सचेंज रेट ऐसे वक्त IMF ने कहा है आपको वेस्टफुल है, और हिस्ट्री भी बताता है वेस्टफुल है, मगर आपको परवाह नहीं है। मगर एक और कमाल की बात आप सोचिए, अब मैंने आपको तो कह दिया है कि डार साहब के जो लफ्ज हैं और एक्शंस हैं वो क्यों काबिल एतराज ऑब्जेक्टेबल है। अभी ये जो धमकियाँ वमकियाँ से तो हमारा कुछ नहीं हुआ, मगर थोड़ा सा उनको ठंडा कर दो, वो बहुत नाराज हो गए हैं। अच्छा। वो बहुत डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। ठंडा करना कैसे है ये बताया कुछ हिलाली साहब? हाँ, ये ठंडा ये होगा कि वो कहेंगे एक दो चीजें आप वापस ले लें, एक दो चीजें हम आपको और भी दे देते हैं। अच्छा। ये कोई गिव एंड टेक के बेसिस पे। वो गिव एंड टेक है क्या? ये एक अफवाह है। नहीं, मैं तो आप खुद गेस करते हैं। अच्छा। वो कहेंगे ये 1 लाख का तो ख़त्म करो और ये सैलरीज कम करो, या ये बिलियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 21 बिलियन जो आप MNAs को दे रहे हैं कम कर दें। मगर मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, ये मुझे एक इत्तला आई है वाशिंगटन से। इट डजंट मीन कि ये कंफर्म्ड है। चलें, लेट्स सी कि क्या इसमें ऑथेंटिसिटी है और किस तरह से आगे अनफोल्ड होती है जाके। असद, अब जिस तरह से वज़ीर ख़जाना साहब ने हाथ झाड़े हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमने जो करना था, हमसे जो हो सकता था, कड़ी से कड़ी शराइत थी वो हमने मान ली। अब ये तो IMF है असल में जो होने नहीं देना चाहता, हमें डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता है, जियो पॉलिटिक्स कर रहा है। ये वाकई इतना आसान है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस की बात है जो लोग इसहाक डार साहब पर तनकीद कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने अपनी सेहत ख़राब कर ली। उन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया है। वो सोते नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा सोते हैं। मुझे तो कल शहबाज शरीफ साहब ने यही बताया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है उस शख्स को जो इसहाक डार साहब पर तनकीद करेगा। तो वैसे तो उन्होंने हाथ हल्का रखा है, उनको ये कहना चाहिए था, ये भी कह सकते हैं आने वाले दिनों में कि उसको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है जो इसहाक डार पर तनकीद करेगा, बल्कि बगावत के मुकदमे कायम किए जाएंगे उस पर जो इसहाक डार पर तनकीद करेगा। इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं उस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अब आप देखें, ये पुराने जमाने के फार्मूले लगा रहे हैं कि जी डरा के आप अपने माशी मसाइल को हल करें। अमेरिका को डराएं कि भाई अगर तुमने हमारी मदद ना की और IMF के थ्रू जो है वो हमारा पैकेज रिवाइव ना करवाया तो फिर देखो हमारे पास चीन की ऑप्शन बचेगी, फिर देखना चीन जो है वो हम पर असर और रसूख उसका बढ़ जाएगा, फिर ना हमसे शिकवा करना।
तो ये जेब से आपने $1 अरब मांग रहे थे, उन्होंने कहा पहले पिछला $1 अरब वापस करो, फिर अगला $1 अरब आप लेंगे। ये आपने किया और फिर एक मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। आप शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कह रहे हैं कि जी हमने शराइत पूरी कर दी है और हमारा जो रिव्यू है वो हो जाएगा, 9th रिव्यू, और हमारा पैकेज बहाल हो जाएगा। अब जो आज की ताज़ा खबर है वो ये है कि 26 तारीख तक IMF का जो बोर्ड मीटिंग है उसमें पाकिस्तान का जिक्र जो है वो उसमें शेड्यूल में शामिल ही नहीं है पाकिस्तान। और 26 के बाद ये एक पैकेज एक्सपायर होने में फ़कत 4 दिन बचेंगे, 4 दिन। अब उस 4 दिन में क्या हो जाएंगे, और अगर 4 दिन में वो होना है तो ये 26 तारीख वाले जो शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान का मीटिंग में शेड्यूल में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये नहीं होने जा रहा। और इसहाक डार साहब और हुकूमत शायद चाहती भी यही है कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव ना हो। ये ऊपर से दिखाते हैं कि हम आपकी शराइत पूरी कर रहे हैं, दरअसल शराइत पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि वो पूरी एक फहरिस्त हमारे सामने है जो IMF ने दी हुई है। किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करें, IMF क्यों चाहेगा कि हम दिवालिया करें और फिर उसके बाद बात हो? और उनकी स्टेटमेंट से ऐसे लगता है कि जैसे वो खुद IMF को नाराज कर रहे हैं। क्या उनका रवैया ऐसा नहीं है उन्हें अनॉय करने वाला? तो आपने बिल्कुल खुद ही बता दिया। देखिए बात बिल्कुल वाज़ेह है, अंधे को भी नजर आ रही है। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि हुकूमत अब ये समझ रही है कि 30 जून को ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और हमें किस्त शायद ना मिले, लेकिन 2024 में हमें IMF के पास जाना पड़ेगा हर हालत में, हर कीमत पर, और हम उनसे कहेंगे $7.5 अरब का आप हमें कर्जा दें 3 साल के लिए। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है जिस पर अभी लोग गौर नहीं कर रहे। वो ये है कि वो अगले माली साल में IMF के पास कब जाएंगे। अगर जो है 12 अगस्त को हमारी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं अगर, और नई हुकूमत आते थे दिसंबर हो जाएगा, इसका मतलब ये कि अब हम दिसंबर में IMF के पास जाएंगे, और वो भी अगर 4 महीने लेते हैं तो क्या उस वक्त तक हम इकनॉमी सस्टेन कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये। या 12 अगस्त को इरादा नहीं है जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करने का, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मगर दूसरा सवाल बहुत इससे बड़ा है, वो ये है कि सितंबर 2022 को हमारा पिछला प्रोग्राम जो था वो ख़त्म हो रहा था। मौजूदा हुकूमत ने उसको सितंबर 22 से जून 2023 तक ले गए, और इस दौरान में आपने देखा कि बहुत सारे उनके अहकामात पर अमल किया जिससे मईशत तबाह हो गई, महंगाई हो गई। लेकिन सितंबर 2022 से अब तक आपको $1 भी नहीं मिला, $1 भी नहीं मिला। तो हम सवाल ये करना चाहते हैं कि अगर आप उसको सितंबर 2022 में उस प्रोग्राम को ख़त्म हो जाने देते, और जो दिसंबर में आप कर्जे की दरख्वास्त डालना चाहते हैं 2023 में, वो आप दिसंबर 2022 में डाल देते, तो ये जो आपने पेशगी शराइत की है ये उस कर्जे की मद में चली जाती है और ये बहरान आता ही नहीं। तो ये आपने तोसी क्यों कराई, एक सवालिया निशान। और आपने ये जो है क्या सोच के कराई थी, और जानबूझ के तो नहीं। लेकिन इसमें तो एक और चीज भी है ना डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत के पास जो बी प्लान जिसको ये कहते हैं वो तो बस यही है कि चाइना पे तकिया किए रखे और दोस्त मुल्कों से मांगते रहे। अभी चाइना को हमने वापस किए पैसे, फिर कल रात उनसे हमने $1 अरब फिर अपने स्टेट बैंक में मौसूल हो गए, हमें वसूल कर लिया हमने। तो ये क्या हम अजीब सा एक गेम है, उनसे लेते हैं, उन्हीं को देते हैं, फिर वापस वो उनसे मांग लेते हैं। ये गेम से क्या मईशत हमारी सस्टेन कर सकेगी और क्या हम उससे IMF को मुतमईन कर सकेंगे? ये 2 नुकात आपने उठा दिए हैं। पहली चीज़ तो ये कि प्लान भी है हुकूमत के पास, और एक ही प्लान है जो मैंने आपको बता दिया। IMF से हर हालत में, हर कीमत पर अगले माली साल में कर्जा लेना है, इसके अलावा कोई प्लान भी मौजूद नहीं है। एक चीज़। दूसरा ये था कि जब आप किसी से पैसा लेते हैं, चाइना से 1 साल के लिए लेते हैं, तो और उससे आप चाहते हैं एक्सटेंड कराए, तो चाइना भी एक्सपेक्ट करता है कि पहले आप वापस करें ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि ये मुल्क जो है संजीदा है। तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ये अच्छी बात है, हमारे फेवर में है कि चाइना ये कहता है कि पहले $1 अरब जो आपने हमारा मैच्योर हो गया है वो वापस करके अपनी नीयत का मुजाहरा करें, फिर वो पैसा हम आपको दे देंगे। इसमें मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है।